तो जैसे एक सती स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति के हृदय पर अपना अधिकार कर लेती है, एक प्रकार से उसे अपने अधीन कर लेती है, उसी प्रकार गोपांगनाओं ने अपनी विमल भावना से, अपनी निष्कपट प्रीति से, उस निश्चल प्रेम भाव से उस सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। और केवल इतना ही नहीं, भगवान अपने श्रीमुख से यह बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारे इस प्रेम भाव का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। ये बड़ा अद्भुत दर्शन है। और देखा जाए तो यहां भगवान अपने भक्त के सन्मुख, उस भक्त की भावना के सन्मुख, उसके प्रेम के सन्मुख समर्पण कर रहे हैं। ये समर्पण के ही शब्द हैं कि भाई आपको कुछ दे नहीं सकते, बस करबद्ध आपको प्रणाम करते हैं और सदा आपके ऋणी रहेंगे। जैसे जब श्री हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लेकर लौटे, संदेश लेकर लौटे, तो श्री रघुनाथ जी ने यही कहा कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, अब मैं इसके बदले में तुझे क्या दूं। इतना तो प्रभु ने कहा, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई, पर सब देकर भी प्रभु को संतोष नहीं हुआ। प्रभु ने कहा मैं क्या दूं, कुछ है नहीं मेरे पास जो तेरे इस उपकार का मैं उत्तर दे सकूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, तो कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसी निर्मल भावना गोपियों की कि श्री ठाकुर जी सर्वथा अधीन हो गए। देखो ये रासलीला जो है ये बड़ी विलक्षण है। आपको स्मरण हो, प्रथम दिन जब हम इस चिंतन में प्रवेश कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि ये वो लीला है जहां ब्रह्म ने जीव का आह्वान किया है। ये वो लीला है जहां भगवान अपने भक्तों के सन्मुख नत हुए हैं। प्रभु ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है अपने अपने भक्तों के चरणों में, इन गोपियों के चरणों में। ये एक ऐसी दशा, ये एक ऐसे दृश्य का वहां पर दर्शन हो रहा है। अब वहां पर न कोई छोटा है, न बड़ा, न कोई देने वाला है, न कोई लेने वाला है, न कोई भक्त है, न कोई भगवान है। अब वहां पर केवल प्रेम है, केवल प्रेम। तो ये आज इस रास पंचाध्यायी का ये पंचम अध्याय है। और ये तो भाई रस वर्षण की लीला है। जो कहना सुनना था वो तो कह सुन लिया, जितना भी कहना सुनना था वो हमने कह सुन लिया, जो विचार करना था वो विचार भी कर लिया, जो चिंतन हमको प्राप्त होना था वो भी प्राप्त हो गया। अब तो ये रस वर्षण का समय है। अब तो मिल गए गोपियों को श्री कृष्ण, और गोपियों ने अपने हृदय से उद्भूत उन अनंत अनंत प्रेम की धाराओं से श्री कृष्ण का अभिषेक कर दिया। एक प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम से रस सिंधु को रस में डुबो दिया। विह्वल हो गए श्री कृष्ण, नेत्र सजल हो गए भगवान के। और गोपियों से कह रहे भाई तुम्हारे जैसी तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। तभी उद्धव से भी भगवान ने एक स्थान पर कहा, गोपी मेरे प्राण, ये मेरे प्राण हैं, ये मुझे प्राणाधिक प्रिय हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, कि इस वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि हमें बना दे प्रभु, जिससे इन गोपियों की चरण धूलि हमें मिल जाए। क्योंकि जो इनको प्राप्त हुआ है वो न किसी को प्राप्त हुआ और न होगा। जो इन्होंने पा लिया है वो तो केवल इन्हीं का धन है। इन्हीं की कृपा से कोई पाले तो पाले। ये प्रेम के उस दिव्य मंदिर की पताका है। तो वो घड़ी आई, वो क्षण आया, मोहन मदन त्रिभंगी
और मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। महाप्रभु कह रहे ना, आई ब्रजनारी सुनत बंसी रव ग्रहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। पूर्व हमने चिंतन किया था कि ये वो लीला है जो माया और काल से परे, वहां पर न माया का प्रवेश है और न वहां पर समय है। वहां पर समय नहीं है, वहां पर केवल प्रेम है, केवल प्रेम। और मैंने आपको निवेदन किया था, आपको स्मरण हो तो, कि यहां भी कहीं अगर प्रेम जैसी कोई घटना घट जाए तो समय की गति मंद पड़ जाती है, समय बाधित हो जाता है, समय का पता नहीं चलता। जब आप अपने किसी बड़े सुहृद, बड़े प्रेमी के साथ होते हैं तो समय का कहां पता चलता है, बड़ी दीर्घ अवधि भी क्षण में बीत जाती है। ऐसे भगवान वेदव्यास कह रहे 6 मास बीत गए और किसी को पता भी नहीं चला। इस अद्भुत रास रस वर्षण में श्री कृष्ण और गोपांगनाएं, और श्री कृष्ण और गोपांगनाएं ही क्यों, ब्रज का एक एक कण निमज्जित है। वहां नवमंडल में देवताओं के विमान एकत्रित हो गए इस अद्भुत रस लीला का, इस प्रेम लीला का दर्शन करने के लिए। देवांगनाएं ललचा रही हैं। आज देवताओं के मन में लोभ जग गया है कि विधाता हम पर भी कृपा करे और किसी प्रकार इस रस समुद्र का एक कण हमें भी प्राप्त हो जाए। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया, वृक्ष द्रवीभूत होने लगे। श्री यमुना जी की धारा जो थी वो स्तब्ध हो गई। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जहां देखो बस वहां पर एक ही दर्शन हो रहा है, गोपियों के संग कृष्ण और कृष्ण के संग गोपांगनाएं, गोपियों के संग माधव, माधव के संग गोपी। वो प्रेम का, रस का, भाव का आदान प्रदान। तो आज तो जैसा मैंने कहा, कहना सुनना तो कुछ बाकी रहा नहीं। आज तो बस वाणी के साथ साथ आप और मैं इस रास लीला का दर्शन करेंगे। किस प्रकार मुरली मनोहर ने रस वर्षण किया है, किस प्रकार गोपियों ने, सूरदास कहते हैं ना, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ और फिर नहीं होगा। वो दृश्य आज वृंदावन में दर्शनीय है। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन कि प्रभु को सब नियम बदल देने पड़े, प्रभु को सब नियम बदल देने पड़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदल दिए सब प्रभु ने। सूरज चंद्रमा की गति को प्रभु ने रोक दिया, सब नियम बदल दिए इन गोपियों के लिए। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियां नचा रही हैं और श्री कृष्ण नाच रहे हैं। सारी सृष्टि को भगवान की माया नचाती है। वो माया प्रभु के भ्रू विलास की और सदा देखती रहती है। जैसा प्रभु का संकेत होता है, जो प्रभु का इशारा होता है, वो माया करती है। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, वो सदा तत्पर है प्रभु की सेवा में। सारे संसार को भगवान की माया नचाती है, माया को भगवान नचाते हैं और गोपियां प्रभु को नचा रही हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई। ब्रह्मादिक देवता तो देखते रह गए नवमंडल से ही, पर महादेव ने सोचा भाई यहाँ बैठे बैठे काम नहीं बनेगा, हम अपने स्थान पर बैठे रहें, अपनी गद्दी पर बैठे रहें, हम महादेव बने रहें तो फिर ये रस नहीं मिलेगा। सब छोड़कर, सब भूलकर दौड़े गए महादेव भी। रास मंडल के द्वार पर खड़ी सहचरियों से प्रार्थना की। जब उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया, फिर महाप्रभु श्री प्रिया जी से याचना करते हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां
कृपा कटाक्ष भाजनम। सहचरियों ने कहा भाई महादेव भीतर नहीं जा सकते, भीतर तो केवल प्रेमी का प्रवेश है। सब छोड़कर, सब भूलकर श्री प्रिया जी से बड़े आर्त भाव से महादेव याचना करते हैं और श्री जी की कृपा से फिर रास मंडल में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो ये अद्भुत रसवर्षण की लीला है। और बस इन शब्दों का गान करते करते, क्योंकि मैंने कहा ना ये न तो अब कोई चिंतन का समय है और न कोई कथन श्रवण का, ये तो अब दर्शन का समय है। अब तक हमने कथन किया, श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, अब आज ये दर्शन का समय है, ये दर्शन की लीला है। तो गान करते चलेंगे और इन शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है, सावधान होकर, भावमग्न होकर हम इनका गान करेंगे तो इन शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है कि ये हमें दर्शन करा सकते हैं। सुनहु नृपति गति ताप बाल मिले एक भई मन, वर्ष अमृत बर बैन मैन मोहन सुंदर घन। हर्षित जुवती बृंद चारु हस मंद मंद वर, रंग भरे नंद नंद चंद गोविंद सुखाकर। कियो रास आरंभ अमल दस दिशा रही लसी, कृष्ण वधु मुख उदित उदित भय मनहु कोटि शशि। त्रियतन सुंदर वसन बने मणिभूषण सोहन, श्याम बने छवि धाम अंग अंग मैन विमोहन। मैंने एक बार प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज के मुख से ये रासलीला का प्रसंग श्रवण किया था। वो तो कहते थे श्री ठाकुर जी ने एक एक गोपी के लिए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सबकी व्यवस्था रास मंडल पर की है। अब वो तो बड़े भावुक महापुरुष थे ना, वो तो कहते थे कि रास मंडल पर श्रृंगार की सब सामग्री के साथ साथ सुई धागा तक भी रखा है। मैंने एक बार सुना महाराज जी उनसे, वो कह रहे थे सुई धागा तक भी रखा है वहां पर। श्री ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करके रखी है, एक एक गोपांगना के लिए सुंदर वस्त्र, दिव्य मणिमय आभूषण। और रास बिहारी और श्री रास बिहारिणी जी के श्रृंगार का तो कहना ही क्या, मनसिज ताप निवारे, कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति को फीका कर दे, ऐसा श्री युगल सरकार का मुख चंद्र शरद के किसी निर्मल सरोवर में उद्भूत दिव्य कमलों की शोभा को तिरस्कृत करने वाले उनके श्रीकर और चरण कमल हैं। नेत्रों से बरसता वो अमी रस, वो मधुर रस, वो करुणा का रस, वो दिव्य वस्त्र आभूषण प्रसाद स्वरूप श्री ठाकुर जी ने गोपांगनाओं को प्रदान किए। त्रियतन सुंदर वसन बने मणिभूषण सोहन, श्याम बने छवि धाम अंग अंग मैन विमोहन। एक और बात मैं आपको अभी निवेदन कर दूं, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि भाई हमने कथन भी कर लिया, श्रवण भी कर लिया, चिंतन भी कर लिया, मनन भी कर लिया, अब आज तो दर्शन का समय है। आज तो रास बिहारी ने उस रास रस का वर्षण किया है, तो आज तो बस भीगने का दिन है। इसलिए कोई और विचार मन में न रखते हुए भाव से स्वयं को उस रास मंडल के भीतर नहीं तो कम से कम सन्निकट तो अवश्य समझते हुए सब प्रेम से, भाव से इन शब्दों का गान करना। वाद्य नृत्य गुणगान सबन के चितहि चुरावे, गोपी हरि मिल के निरास रस सोई कहावे। जोर परस्पर बाहु बाहु ललना छवि पावे, उत्सव रास विलास परम मन ही मन भावे। महाप्रभु लिखते हैं, मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके। माधुरी श्रवण पट सुनत सुनि राधिके, करत रति राज के ताप को नासुरी। कोई भूल से भी ऐसा भाव अपने मन में न ले आए कि ये लीला गोपी और कृष्ण के मध्य हो रही है, यहां दो नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण निवेदन करूं कि आप अपने हाथ से स्वयं को यदि स्पर्श करते हो
तो आपके मन में किसी अन्यथा भाव का उदय नहीं होता ना। अपने हाथ से यदि स्वयं को स्पर्श किया जाए, किसी भी अन्यथा भाव का उदय तो किसी दूसरे के स्पर्श से होता है, पर यहां तो कोई दूसरा है नहीं। गोपी तो कृष्ण को पुकारते पुकारते बहुत पहले ही कृष्णमय हो गई है। आप लोगों ने एक कीट भृंग की बात सुनी होगी। वो जो कीट है वो भृंग के भय से भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है, भय से भी वो तद्वत हो जाता है। माने भय जैसी वृत्ति में भी ऐसी सामर्थ्य है कि सतत चिंतन से वो तद्वत कर देती है। फिर यहां तो प्रेम है, यहां तो सबसे विशुद्ध, सबसे निर्मल, सबसे पवित्र और इस अस्तित्व का जो एकमात्र सत्य है, यहां तो उसकी लीला है। कृष्ण कृष्ण करती, कृष्ण को देखती, कृष्ण को ध्याती, कृष्ण की लीला का अनुकरण चिंतन करती। गोपियां तो बहुत पहले ही कृष्ण हो गई। अब यहां पर कोई दूसरा तो है नहीं। किसी के भी मन में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संशय हो तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीला गोपी और कृष्ण के मध्य नहीं है। ये लीला तो केवल प्रेम और प्रेम के मध्य, जैसे हमारे ध्रुवदास जी कह रहे ना, प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन, प्रेम ही की मुस्कान, प्रेम रंगी बात करें, प्रेम के लिए मची है। वहां कोई दूसरा तो है नहीं। पहले ही कहा, पहले ही कह रहे हैं कि सुनहु नृपति गति ताप बाल मिले एक भई मन। सबसे पहली बात है सबका मन एक हो गया, सबका मन एक हो गया। अब वहां पर कोई दुविधा नहीं है, किसी के मन में कोई दुभाव नहीं है, किसी के मन में कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसीलिए इस लीला का नाम रास लीला है, क्योंकि रस की लीला है। वहां रस के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव, कोई वृत्ति, कोई चेष्टा वहां है ही नहीं, है ही नहीं। यद्यपि इस बात का अनुभव तो आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा से ही होता है, इस बात की अनुभूति तो भजन से ही होती है, पर फिर भी महापुरुषों ने बड़ा बल दिया है कि अपने चिंतन को, अपने विचार को शुद्ध करके ही इस लीला का चिंतन करना चाहिए, इसके निकट जाना चाहिए। जोर परस्पर बाहु बाहु ललना छवि पामे, उत्सव रास विलास परम मन ही मन भावे, द्वै द्वै गोपिन मध्य बने हरि परम रसिक वर, पूरत मन के अर्थ अर्थ सब हैं जिनके कर। अब महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं की। कोई कहता है प्रत्येक गोपी के संग माधव है, कोई कहता है दो दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है, पर श्रीमद् भागवत में ये दर्शन कराया गया है, द्वै द्वै गोपिन मध्य बने हरि परम रसिक। लेकिन जैसा श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि जो जहां जैसो भाव धरी भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। वहां अनुभव सबको यही हो रहा है, प्रत्येक गोपी यही समझती है कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं। माने श्री ठाकुर जी ने प्रत्येक गोपांगना को पूर्ण प्रेम रस का दान किया है। माने यहां पर पूर्ण तृप्ति गोपांगनाओं को ही है, अपूर्णता नहीं रह गई है। यहां प्रत्येक गोपी को ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं, और श्री ठाकुर जी हैं भी ऐसे ही भाई, वो ऐसे ही हैं। वो इसीलिए तो चतुर हैं, इसीलिए तो नागर हैं, इसीलिए तो प्रीत की रीत को जानने वाले हैं। वो आप उनके किसी भी भक्त से पूछो, वो आपको यही कहेगा कि वो सबसे अधिक प्यार मुझसे ही करते हैं। भक्त को ऐसा लगता है भाई सबसे अधिक प्रेम वो हम ही से ही करते हैं। वो तो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि भाई मुझी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। वहां प्रत्येक गोपी को ऐसी ही अनुभूति हो रही है, उसको ऐसी प्रतीति हो रही है कि श्री कृष्ण की दृष्टि भी मुझ पर है, और श्री कृष्ण सर्वाधिक रसदान मेरे लिए ही कर रहे हैं। संकुल गगन विमान देख भयो कौतुक भारी, मगन सगन सुरवृंद सहित अपनी नारी। भर गया आकाश देवताओं के विमानों से, अपने विमानों पर चढ़ चढ़कर देवता आए हैं इस लीला का दर्शन करके। देवताओं की स्त्रियां पुष्प वर्षा कर रही हैं और ललचा भी रही, किसी प्रकार हमें भी इस मधुर लीला में किंचित प्रवेश मिल जाता। गोपियों के सौभाग्य को देखकर ललचा गया उन देवांगनाओं का मन, जो सतत कल्पतरु के उस वन का सेवन करती हैं,
स्वर्ग के दिव्य भोग जिन्हें प्राप्त हैं, पर आज यहां ब्रजमंडल में, यहां वृंदावन में, या यमुना जी के पावन पुलिन पर होने वाली इस दिव्य लीला का दर्शन करके आज उनका मन ललचा गया। बोले ये स्वर्ग का भोग फीका है, ये बिल्कुल फीका है, इसका कोई मोल नहीं, जो रस आज यहां बरस रहा है। दुंदुभि बजे आकाश अमर पुहपन बरसावे, वर गंधर्व अनूप जगत मंगल यश गावे। मंडल रास सुदेश करन कंकन झंकारन, किंकिनी नूपुर घोष सुभग पद अवनि प्रहारन। अच्छा, रास में क्या है? 3 चीज है, गायन है, वादन है और नृत्य है। एक और बात मैं आपको यहां पर कहूं कि हमारे श्री युगल को सर्वाधिक अगर कुछ प्रिय है तो वो संगीत ही प्रिय है। मैंने एक क्षण के लिए भी संगीत और युगल सरकार ये बिलग नहीं होते। सतत प्रात समय सबसे पहली सेवा क्या हो रही है निकुंज में? प्रात समय नवकुंज द्वार वे ललिताजू ललित बजाई बीना। सबसे पहली सेवा निकुंज में क्या हो रही है? श्री ललिता जी बीना बजाकर और श्री युगल सरकार को जगाने की सेवा कर रही है, पहली सेवा। और फिर आप शयन के समय उस निभृत निकुंज में प्रवेश करिए, वहां तो स्वयं लालजी गाते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे। स्वयं श्री लालजी गा रहे हैं, राजत निकुंज महल ठकुरानी, श्री प्रिया जी पौड़ी हैं और लाल जी बड़े मंद मंद मधुर मधुर स्वर में गान करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने तो कहा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। ये संगीत संगी हैं, गायन वादन और नृत्य। देखो, संगीत में 2 चीज है, रस और भाव। शास्त्र कहता है कि संगीत का उद्देश्य क्या है? रस का सृजन करना ही संगीत का उद्देश्य है। रस और भाव 2 चीज है। युगल कौन है? महाप्रभु कहने श्री प्रिया जी रस मूर्ति हैं, लाल जी भाव मूर्ति हैं। तो संगीत तो ऐसी विद्या है जो बिल्कुल सीधे श्री युगल सरकार के हृदय से ही प्रकट हुआ है और वहीं तक ले जाने की सामर्थ्य भी रखता है। और हमारे आचार्यों ने तो उपासना की कोई और विधि नहीं अपनाई। आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, गा गा कर ही श्री युगल सरकार की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने तो गा गा कर ही श्री बिहारी जी को प्रकट कर लिया। वो केवल गाया गाया, बस गा ही रहे हैं, गा गा कर श्री कुंज बिहारी को प्रकट कर दिया। और फिर व्यास जी वो तो कहते हैं, भाई हरिवंशी हरिदासी के पीछे पीछे ही मैं भी चल रहा हूं, जो इनका मार्ग है वही मेरा मार्ग है। तो जो रसोपासना है ना, संगीत इसका प्राण तत्व है, प्राण तत्व। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले अब गाना बजाना नहीं आता हो तो क्या करें? अब नहीं आता हो गाना तो क्या करें? तो मैंने कहा, भाई एक सूत्र मिला था मुझे एक फिल्म का गीत सुनकर। उसमें कोई कह रहा था, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो आप इनसे प्रेम करिए, गाना तो ये आपको सिखा देंगे, ये गवा देंगे आपको। महाप्रभु सुधानिधि में कह रहे हैं, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। हमारी प्रिया जी कैसी है, जो शरणागत को, जो उनके निज जन हैं, स्वयं च सकला कलासु। अरे निकुंज में जो एक एक सहचरी है उसका परिचय महाप्रभु क्या कहकर दे रहे हैं? एक ते एक संगीत की स्वामिनी। संगीत की स्वामिनी माने वो संगीत विद्याओं की स्वामिनियां हैं, जो प्रियाजू की सहचरियां हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया लाल को सर्वाधिक सुख अगर कुछ प्रदान करता है तो यही प्रदान करता है। तो आज ये प्रियालाल की ये प्रिय विद्या, ये प्रिय भावना, और वस्तुतः ये प्रियालाल का निज स्वरूप ही है, रस स्वरूप ही है। आज श्री प्रियालाल उन्मुक्त हस्त से इस रस का दान कर रहे रास मंडल पर। मंडल रास सुदेश करन कंकन झंकारन,
किंकिनी नूपुर घोष सुभग पद अवनि प्रहारन। रास मंडल पे सुनाई देता वो दिव्य स्वर, कर में बजते हुए कंकण, कटी पे सजी उन शुद्र किंकिणियों का मधुर स्वर, वो श्री चरणों में अनंत अनंत सहचरियों के श्री चरणों में बजते वो पायल, वो नूपुर की झनकार, और प्रिया और लाल के और प्रिया और लाल के युगल के चरणों का अनुगमन करती उन अनंत अनंत सहचरियों के वो जो पद प्रहार की ध्वनि है, तत्ता थे किसी अद्भुत रस का सृजन कर रही हैं। चुरी चारु कर तार हार बहुभूषण चमकन, कंठ सिरी कल कंठ पदिक मंजुल उर्दमकन। श्री महाप्रभु जी ने श्री सुधा निधि में श्री प्रियाजू के चरणों का एक ये भी परिचय दिया है, गतिर्लास्यिक लीलामयी, जो नृत्य की अद्भुत अद्भुत गतियों के मानो निधान है। एक से एक अद्भुत नृत्य की गति श्री प्रियाजू अपने चरणों से प्रकट करती हैं। कभी कभी तो लाल जी भी उसका अनुगमन नहीं कर पाते। ध्रुवदास जी ने शायद सभा मंडल में इसका वर्णन किया है कि कैसे खिले हुए कमल पुष्प पर प्रिया जी नृत्य कर रही हैं। एक एक उस पुष्प के एक एक पत्र पर कैसे बड़ी सुकोमल और बड़ी सुष्ठु रीति से श्री प्रियाजू चरण धरती हैं, और लाल जी और समस्त सहचरियां आश्चर्य में पड़ जाते हैं श्री प्रियाजू के नृत्य की गति देखकर। मुख प्रकाश मृदुहास दसन दीपति अति सोहन, अधर बिंब मधुबैन नैन चंचल मनमोहन। तो वो अत्यंत मधुर गायन, वो मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला वादन, और वो किसी को भी चकित थकित कर देने वाला वो महामधुर नृत्य, और फिर उसके साथ मुख प्रकाश मृदुहास दसन दीपति अति सोहन, वो नेत्रों से छलकता वो मादक रस, सबके नेत्रों से छलकता वो मादक रस, और बीच बीच में उस मृदुहास के साथ साथ बीच बीच में कभी श्री प्रियाजू किसी सहचरी का नाम लेकर पुकारती हैं, कभी श्री लालजू किसी गोपी की ओर बड़ी बड़ी मधुर चितवन से देखते हुए उसके निकट जाते हैं, उसका कर पकड़कर उसे मंडल के मध्य में ले आते हैं। नासावे सर ललित बंक भ्रिकुटी छवि पावे, तिलक झलक कल अलक श्रवण कुंडल चमकावे, चीर चारु सौभाग्य सीम सीमंत विराजे, नख सिख वेश सुदेश वैस कैशोरी राजे। आज मानो सुंदरता ने भी ऐसा विचार किया कि भाई ऐसा सेवा का अवसर फिर नहीं आएगा। तभी महाप्रभु कह रहे देखो माई सुंदरता की सीमा मैंने ऐसा सौंदर्य जिसकी कल्पना आज से पहले कभी देवताओं ने भी न की होगी, आज वो सौंदर्य, वो माधुर्य, वो सौरस्य, आज वो सब रास मंडल में प्रकट हो रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ध्यान तो कोई कैसे करेगा। वो अकल्पनीय रस, वो अद्भुत रस, वो विलक्षण रस, वो रूप, वो दर्शन, वो आज रास मंडल में प्रकट है। जूथ जूथ ब्रजबाल मध्य पिय नैन कमल दल, मनु कंचन मणि बीच बीच मरकत मणि निर्मल, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीज नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, बीज नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, जूब घन तडित डिछ कनक मरकत मणि, जूब घन तडित बिछ कनक मरकत मणि, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। चरण चलन भुज चलन मध्य मुरि मधुरे गावन, चलत उरज पट सुभग वदन श्रम कन चमकावन,
बहुमूर्ति श्री कृष्ण तड़ित गण ब्रज की बाला, मेघ चक्र सम बन्यो रूप अति परम रसाला। कबहु ऊंचे गान कंठ को किलाल जावे, कृष्ण परस अति मुदित गीत सुनि सब सुख पावे। को संग मुकुंद अमिश्रित स्वर गति गाई, साधु साधु कहरीज पूज पिय कुंवर कन्हाई। गोपियों के उन अत्यंत सुमधुर कंठों से उद्भूत वो प्रेम के गीत आज मानो मधुर रस मूर्तिमान होकर नृत्य कर रहा है, गान कर रहा है, वादन कर रहा है। और इसी प्रकार गोपांगनाएं आज गायन वादन और नृत्य से श्री रास बिहारी का अर्चन कर रही हैं, वंदन कर रही हैं, आराधन कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, सेवन कर रही हैं। कोशिश करना भाई कि थोड़ा थोड़ा गाना आ जाए। और मैंने कहा ना, जो प्रेम करेगा वो गाएगा। आप देखो, आप पीछे मुड़कर देखो, जिसने प्रभु से प्रेम किया, आपको उसके हाथ में माला दिखाई पड़े ना पड़े, तंबूरा अवश्य दिखाई पड़ेगा। उसने गाया है। संतों ने तो यही मांगा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जिसने पाया उसने गाया, और उन्मत्त होकर गाया, उन्मुक्त कंठ से प्रभु का गुण गाया। कोई तो कहता है कि म्यूजिक इज द वे टू गॉड। मैं कहता हूं म्यूजिक इज गॉड। ये रास्ता नहीं है, ये केवल मार्ग नहीं है। हमारे यहां तो कम से कम हमारी उपासना में तो ये केवल मार्ग नहीं है। तो आज इसी गायन वादन और नृत्य से गोपांगनाएं रास बिहारी का पूजन कर रही हैं। रिझा लिया उन्होंने प्रभु को कोकिला की भांति, वो पंचम स्वर और वो अद्भुत गति से बजते वो वाद्य यंत्र, और रास मंडल पर वो मृदु मृदु वो चरणों की गति। मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुबन में। गाएं? मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने। मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर कोकिला मधुर तराने। देखो मैं गाऊंगा तब जब आप सब गाएं। किसी भी गोपी का कंठ रिक्त नहीं है भाई आज तो सब गा रहे हैं। मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर कोकिला मधुर तराने। मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण। मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने। रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ। उलझ रही अखियन में मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा,
कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, उलझ रही अखियन में मधुर रस। मधुर नवल गोपिन की टोली, मधुर नवल गोपिन की टोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली, कोटि वैकुंठ वार देऊं सखी, कोटि वैकुंठ वार देऊं सखी, मधुमयी कुंज लतन में मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा, ओ रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, उलझ रही अखियन में मधुर रस बरस रहा, मधुबन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में। मधुर चांद पूनम का प्यारा, मधुर चांद पूरन का प्यारा, कालिंदी की मधुमय धारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, कालिंदी की मधुमय धारा, कालिंदी की मधुमय धारा, मधुर गीत मधुमयी रातों के, मधुर गीत मधुमय रातों के, मधुर गीत मधुमयी रातों के, मधुर गीत मधुमय रातों के, मधुर मिलन का मधुर इशारा, 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 उरस रहा हरी मधुर नगर की, उरझ रहा हरी मधुर नगर की, मधुमयी कुंज गलिन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में मधुर रस बरस रहा। बरस रहा मधुबन में। देखो ये
सत्संग की कृपा है कि अमावस्या को भी रास हो जाता है। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले ऐसे तो जन्माष्टमी मनाने के लिए वर्ष भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर भगवती कथा के गर्भ से तो भगवान कभी भी प्रकट हो जाते हैं। ये तो सत्संग की कृपा है। और इस रास रस में झूला भी है, होली भी है, सावन भी है, फागुन भी है। सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली। कोटि वैकुंठ वार देऊ सखी, कोटि वैकुंठ वार देहु सखी, कोटि वैकुंठ वार देऊ सखी, कोटि वैकुंठ वार देहु सखी। मधुमय कुंज लतन में मधुर रस, बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा, 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 बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा। बरस रहा मधुबन में। रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, उलझ रही अखियन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में। ताहू तय को अधिक ताल ध्रुव सुर से गायो, ताही दयो बहुमान कान अतिशय सुख पायो। और जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आज हृदय के भाव के प्रेम के स्वर से गोपियां रास बिहारी का आराधन कर रही हैं। जिसने अत्यंत मधुर स्वर में गाया, हे रास बिहारी सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। उसे निकट बुलाकर प्रभु ने अपना उच्छिष्ट अमृत प्रदान किया, अपने कंठ से उतार कर वो सुंदर पुष्पों की माला पहना दी। रास श्रमित को भई ललित मोहन ढिंग ठाड़ी, शिथिल मल्लिका वलय प्रीति ही बाढ़ी गाढ़ी। करी नृत रस भरी भरी भुज पियो राजी, मनोजलद में तड़ित चपलता त्याग विराजी। कोपिय की बाहु रही धर अपनी ग्रीवा, चुंबन कर आघ्रान लिप्त चंदन सुख सीवा। को नृत सुदेश करत मृदु थे बोलत, झलकत चारु कपोलन मंजुल कुंडल डोलत। रसिक मुकुट मुनि शावरीज मुख सो मुख लायो, चरवित पान सुजान दिए अधरामृत प्यायो। नाचत को बाल सुभग छवि पावत गावत, कूजत नूपुर रसन श्रमित भय पिय ढिंग आवत। जिन्हें श्री महाप्रभु जी योगींद्र दुर्गम गति कहते हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, जो अनंत 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 जन्मों के प्रयास से भी हृदय में नहीं आते, उन श्री कृष्ण के
मन प्राणों पर ऐसा अद्भुत अधिकार आज इन गोपांगनाओं ने पा लिया है। देवता तो हतप्रभ हैं, ब्रह्मा जी तो चकरा गए ये लीला देखकर कि कैसा अद्भुत, ये कैसा विलक्षण रस वर्षण यहां हो रहा है। किस प्रकार ये प्रेम का खेल खिला रही हैं गोपियां आज रसिक राज को, प्रभु खिलौना बने हैं। कोई प्रभु का हाथ ले अपने हृदय पर धरती है, कोई प्रभु की बाहु अपने कंठ में डालकर सुशोभित हो रही है। जैसे जैसे जल से भरे उस नील श्याम मेघ में बार बार बिजली चमकती है, ऐसा आज उस रास मंडल में दर्शन हो रहा है। कभी यहां से कोई गोपी आती है, कभी वहां से कोई गोपी आती है। रसिक मुकुट मणि श्याम रीझ मुख सो मुख लायो, चरवित पान सुजान दिए अधरामृत प्यायो। और वो रस जो किसी के लिए भी मनसा हूं अगम्य है। ब्रह्मा जी केवल अपने मुकुट के अग्रभाग से भगवान के सिंहासन के निकट रखी भगवान की चरण चौकी का स्पर्श कर सकते हैं। दूर से चरण स्पर्श का अधिकार नहीं है। वहां गोपियां प्रभु को हृदय से लगा रही हैं, प्रभु के हृदय से लग रही हैं। अपना चर्बित पान वो उगार प्रभु गोपांगनाओं को दे रहे हैं। नाचत को बाल सुभग छवि पावत गावत, कूजत नूपुर रसन श्रमित भय पिय ढिंग आवत। प्रीतम हस्त सरोज उरोजन हित सौधारत, कोटि कोटि सुख होत सकल श्रम सब को टारत। प्रेम निरीक्षण हसन मधुर बोलन मनहारी, रस माधुर्य विलास चतुरता सुख संचारी। और जब सब थोड़े श्रमित हो गए, प्रियालाल के श्री मुख पर भी जब श्रम के कण झलकने लगे, और मुख की शोभा कैसी है, जैसे कमल पुष्प के पत्रों पर किसी ने मोती बिखेर दिए हों, ऐसे श्री युगल के श्रीमुख की शोभा है। जब थोड़े श्रमित हो गए तो फिर मधुर मधुर हास परिहास होने लगा। प्रभु के चरण कमलों का, प्रभु के कर कमल का स्पर्श पाकर गोपियां वो रास जन्य वो जो श्रम है उसको दूर कर रही हैं। अलिगन कर परस होत बस सब रस पालक, जो अपने प्रतिबिंब संग मिल खेलत बालक। अब ये बड़ा मार्मिक और बड़ा मूल्यवान एक सूत्र यहां पर प्रकट होता है। पर ये सब लीला किस प्रकार हो रही है, जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता हो। ये बात मैंने आपको भी कुछ देर पहले निवेदन की ना, यहां पर कोई दूसरा नहीं है। गोपियां तो बहुत पहले कृष्णमय हो चुकी हैं, तद्वत हो चुकी हैं, वो तदाकार हैं। तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तदात्मिका। तो जैसे बालक अपने अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता हो, ऐसे श्री कृष्ण इन गोपांगनाओं के संग रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। यहां कोई दूसरा नहीं है, एक ही तत्व इन अनेक अनेक रूपों में प्रतिभासित हो रहा है। ये एक ही प्रेम तत्व की लीला है। अरे मैं तो कहता हूं बड़ी साधारण बुद्धि से भी अगर इसका विचार करो तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते कहते ही हृदय निर्मल हो जाता है। ध्रुवदास जी तभी तो स्पष्ट करते हैं ये प्रश्न अर्थात सदा से रहा होगा मनुष्य के मन में, तभी तो ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया श्री कृष्ण काम के बस नहीं। मैंने बड़ा ओछा मन है ना हमारा, ओछा मन ओछी बुद्धि। तो इसीलिए महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि भाई आप अपने विचार को, अपने चिंतन को शुद्ध रखना। जो मन सकई संभार, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकई संभार। अच्छा, और ये दो बातें हैं इसमें। एक तो जो अपने प्रतिबिंब संग मिल खेलत बालक, एक तो अपने प्रतिबिंब के संग कोई खेल रहा है, और दूसरा खेलने वाला भी कोई बड़ा नहीं है, बालक है। माने बालक की क्रीड़ा जैसी निर्मल निश्चल होती है ना, बालक अकेला भी खेल लेता है।
बालक के पास कोई खिलौना ना हो, कोई खेलने वाला ना हो, तो आप देखो बालक कभी कभी अकेला भी खेल लेता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि ये जो क्रीड़ा है वो बालक की क्रीड़ा जैसी निर्मल और निश्चल है। एक तो बालक खेल रहा है, और बालक भी कैसे खेल रहा है, मानो अपने प्रतिबिंब से खेल रहा है। जैसे जैसे मणिमय स्तंभ में माखन चोर श्री कृष्ण देखकर और उसी प्रतिबिंब से बात करने लगते हैं। उसी मणिमय स्तंभ पर ही माखन लगाने लगते हैं। ऐसी श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला का श्रवण चिंतन हमने किया था। तो ये ऐसी निर्मल लीला है। और कहते हैं संतों का ऐसा अनुभव रहा है, माने जिसको काम विकार बहुत सताता हो, इसको बहुत काम विकार सताता हो, उसको तो आधी रात के समय इस रास लीला का पाठ करना चाहिए, इसका गान करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, इसका पठन करना चाहिए, क्योंकि हृदय रोग निवारणी ये लीला है। वस्तुतः इस लीला में प्रभु ने कामदेव को पराजित ही तो किया, क्योंकि जब ब्रह्मा शंकर जब सबको हरा दिया कामदेव ने, फिर वो श्री कृष्ण के पास आया। तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई मैदान की लड़ाई लड़ोगे या किले की लड़ाई? कामदेव ने कहा, मैदान की लड़ाई कौन सी है? श्री कृष्ण ने कहा, हम ध्यानस्थ होकर एक योगी की भांति बैठेंगे। कामदेव ने कहा, किले की लड़ाई? श्री कृष्ण ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, अनंत अनंत पुष्प कुसुमित होंगे, श्री यमुना जी का पावन पुलिन होगा, भ्रमर गुंजार करते होंगे, अनंत अनंत देवांगनाओं के रूप को तिरस्कृत करती अनंत अनंत ब्रजांगनाएं होंगी, गायन होगा, वादन होगा, नृत्य होगा, साज होगा, श्रृंगार होगा, रास विलास होगा, हास परिहास होगा। या तो तुम उस समय आना। तो कामदेव ने कहा, भाई ये योगी की भांति बैठ जाएं, अब तो मुझे संशय है कि मैं पराजित कर पाऊं न कर पाऊं। तो उसने कहा, ठीक है, किले की लड़ाई ठीक है, मैं उस समय आऊंगा। और प्रभु ने पराजित किया। प्रभु अच्युत हैं, श्री कृष्ण का नाम है अच्युत। अच्युत, मैंने आपसे पूर्व भी निवेदन किया था ना, वो गीता का ज्ञान देते हुए भी अच्युत हैं। और वहां यहां इस रास मंडल में अनंत अनंत ब्रजांगनाओं के मध्य, ऐसा मैंने कहा कि वहां शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना का पावन पुलिन है, अनंत अनंत पुष्प कुसुमित हैं, त्रिविध समीर बह रही है, अरुण नील सित कमल पुष्प मुकुलित हैं, उस पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और देवांगनाओं के रूप को तिरस्कृत कर दें ऐसी अनंत अनंत गोपांगनाएं हैं। उनके मधुर कंठ का गायन है, वादन है, नृत्य है, हास परिहास है, रास विलास है, स्पर्श है, चितवन है, हसन है, बोलन है, सब है। पर श्री कृष्ण यहां भी अच्युत है। आत्माराम, आप्तकाम, अपने स्वरूप में स्थित। इसलिए सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन किस शब्द से करते हैं? भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित है। माने किसी और की लीला नहीं है भाई, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। और फिर निकुंज में तो श्री महाप्रभु कह रहे, एक काम नहीं कोटि काम कुल भई कुचैनी। तो इसी भाव से इसका श्रवण करना चाहिए, इसी भाव से इसका चिंतन करना चाहिए, इसी भाव से इसका मनन करना चाहिए। प्रेम निरीक्षण हसन मधुर बोलन मनहारी, रस माधुर्य विलास चतुरता सुख संचारी, आलिंगन कर परस होत बस सब रस पालक, जो अपने प्रतिबिंब संग मिलि खेलत बालक, कृष्ण संग अतिरंग मुदित तन मन अबलागन, केश सुभग सिर छुटे शिथिल अंबर कुछ बंधन, नहीं बांधन की फेर शक्ति सब शिथिल जुवति जन, पूरन परमानंद कृष्ण पति पाए मगन मन। कह रहे वो केश विन्यास जो था वो खुल गया, केश राशि शिथिल पड़ गई,
वस्त्रों के बंधन भी ढीले पड़ गए, पर कह रहे किसी में पुनः बांधने की शक्ति नहीं है, गोपियों को श्रम नहीं हुआ है। ये आनंद का अतिरेक हो गया है। बहुत आनंद हो जाए तो भी शरीर में एक प्रकार की जड़ता सी आ जाती है। आनंद जन्य भी एक जड़ता होती है, एक जड़ता तमोगुण जन्य होती है और एक जड़ता परमानंद जन्य होती है। ये परमानंद जन्य जड़ता गोपियों के भीतर कहीं आ गई है, माने वो जो बंधन खुले हैं उन्हें फिर बांधने की शक्ति नहीं है किसी में। पूर्ण परमानंद पाकर वो गोपांगनाएं मगन हो रही हैं, चकित थकित। चंचल उर्जन होत मनोहर हार उतंगा, उछरत मानो चारु मेरु श्रृंगन पर गंगा। किरत कचन ते फूल फूल सो सुंदर वर्षत, मनु चरणन गति निरख रीज कच पूजत हर्षत। कृष्ण कैसे हैं? श्रृंगार के कल्प तरु हैं, और ये गोपांगनाएं कैसी है? मानो उस कल्प तरु पर लिपटी बेलियां हैं और सबसे पुष्प झर रहे हैं। वृंदावन का वो जो रास मंडल है वो उनके केशों से झरते हुए पुष्प से मंडित हो गया है। मिले ताल सुर शुद्ध गान कल अतिशय सोहे, गायक ऐसे भृंग गुनी गंधर्व जुको है। नंद नदन घन सरस छटा छवि जुबती पावे, श्री वृंदावन ललित बलित आनंद बरसावे। रास मंडल के मध्य बने श्री मोहन राधा, दो गुण गण रास बिलासी रूप अगाधा। निर्तत प्यारी पिय भेद नव नव दिखरावे, सुभग करन की वलन लटक कलरीज रिझावे। पदन पटक भ्रू मटक चटक कुंडल चंचल छवि, झाई गंडन वलित देख दुति भूल रहत कवि। मुकुट कबर की लटक चारु फर हरन निचोलन, उघटत गति संगीत जुगल मुख थे बोलन। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट। नंददास गावे ता निपट निकट, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो रसिकों की लेखनी की बलिहारी है। कह रहे हैं देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, और गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। अब यहां पर मुकुट की लटक क्यों कहा है? बोले उन अनंत अनंत गोपांगनाओं के मध्य में भी मुकुट जो है ना वो श्री जी के चरणों की ओर ही झुका है। जो लाल जी की झुकन है वो तो प्रियाजू की ओर ही है। रास लीला वस्तुतः ये प्रियाजू का प्रसाद है। गोपिन के मध्य और राजे मुकुट की लटक, और मुकुट की लटक कैसी है? सुरंग पाग लटक रही बाम, जो झुकन है। अनंत अनंत गोपांगनाओं के मध्य में भी श्री कृष्ण किसकी ओर देख रहे हैं? रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट। नंददास गावे ता निपट निकट, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, देखो देखो री नागर नट, निर्तट कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा
डोली में यही रट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। देखो देखो लीलाधर नट, निर्तट कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र मूंदते हुए और श्री लाल जी की वंशी की उस धुनी में अपना स्वर मिलाते हुए, अपने तन मन प्राण उड़ेलते हुए राधा 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 रास विलास अपार रूप कछु कहत बने ना, लोचन के नहीं जीभ जीभ के नाही नैना। जेतिक बाल समूह अंग अंगन रंग भीनी, मोहन सावर लाल सूरत तेतिक की। सब रस पूरन सदा परम आनंद रंग भीने, किए मनोरथ सिद्ध श्याम सबको सुख दीने। जगमंगल रति युद्ध रुद्ध सौरथ मोहन हरि, अपने सुख गोविंद रहे आनंद सदा।
अति विहार श्रम जान पानी अपने सुखदायक, पहुँचत तिनके बदन सदा मंगल ब्रजनायक। विविध नृत्य कल केली झेली रस सुंदर थल में, चले मुदित नंद नंदन क्रीडन जमुना जल में। और जब गोपियों को देखा प्रभु ने लथ पथ प्रस्वेद से श्रमित गात, और मैंने कहा ये आनंद जन्य जड़ता है, ये आनंद जन्य से थिलता है। रोम रोम जब रस में पक गया, और रसिक शेखर श्याम सुंदर अपने अपने पीतांबर के छोर से एक एक गोपांगनाओं के मुख का प्रस्वेद पूछ रहे हैं, और फिर चले मुदित नंद नंदन क्रीडन जमुना जल में। श्री यमुना जी को भी बड़े दीर्घ काल से एक क्षण की प्रतीक्षा थी कि मेरे तट पर यह रास हुआ है, मेरे कुंज के आंगन में भी ये रस वर्षण प्रभु करें। श्री यमुना जी के हृदय का ये भाव जान युगल सरकार उन समस्त गोपांगनाओं के समूह के संग श्री यमुना जी में उतरे हैं। रमणी कमनी अंग संग मर्दित बनमाला, राजत उदित उदार भांति वर उरसी विशाला। कुछ कुमकुम रंग नली भली सौरभ बरसावत, पाछे आवत चली अली पंकति छवि पावत। रंग भरे लटकत आवत भावत नंद दुलारे, घूमत सोहत मोहत जोहत लागत प्यारे। देखो इस भाव में प्रवेश करने के लिए ना एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए। कल भी आपको स्मरण हो, मैं आपसे कह रहा था कि उसके जीवन में एक सौंदर्य बोध हो, उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की सरसता, एक सहजता, एक मृदुता होनी चाहिए। वही हृदय इस लीला का चिंतन कर सकता है, वही इसका आस्वादन कर सकता है। योगियों यतियों मुनियों के ध्यान से सर्वथा दूर ये लीला। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं भाई, वो इस लीला का चिंतन करने से डरते हैं, घबराते हैं, नहीं करते। आज भी अनेक अनेक संप्रदायों में पहले पहले साधकों को कहा जाता है, बोले नहीं इस लीला का चिंतन नहीं करना, इसका भजन नहीं करना, इसका ध्यान नहीं करना। आज भी एक विशेष प्रकार का चित्त चाहिए इसके लिए, इस भाव में, इस रस में प्रवेश करने के लिए। शायद हो सकता है मेरे पास वैसे शब्द ना हो कि मैं कैसे आपको अपने मन की बात कहूं, कि वो कैसा मन होता है, वो कैसा हृदय होता है। मेरे जिसके भीतर अपने कल्याण की भी कोई कामना नहीं है, बिल्कुल रिक्त चित्त। मन ते कर सब दूर काम कामना वासना, मन ते कर सब दूर। फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। ऐसा हृदय जिसके लिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, बस वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। तो उसके बाद इस विस्तृत श्री यमुना जी की जल केली का वर्णन है। हमारे पास तो भाई जितना समय है हम उतना ही लीला का गान करेंगे। छबिसों बनिता वृंद सुभग तन सलिल कलोले, पिए प्यारे के संग रंग भर खेलत डोले। कबहू बूढ़क लेत निकस शोभित मुख बनते, चंद वृंद छिप जात मनो पुनि उदित जुघनते। कबहू पियले चलत पानी गह गहरे पानी, डर डर हरि को गहत बिजुरी मनु घन लपटानी। यही विधि जमुना वारी नारी नागर अवगाहे, खेलत खेलत लाल सहज ले आए थाहे। तब सब छिरकन लगी श्याम मोहन पिय हरि को, मनु करनी चहु और मध्य देसी चत करिको। चलत करिनी जलधार बदन हरि के परियावे, मनु अम्बुज मकरंद चंद पे मिली वर्षा। कभी कभी ले जाते हैं श्री लाल जी सब गोपियों को श्री यमुना जी के गहर के मध्य। वो भयभीत होकर कोई लाल जी का अंचल पकड़ती है और कोई कर कमल पकड़ लेती है। इस प्रकार
इस प्रकार अत्यंत सुंदर मधुर वो जल क्रीड़ा करने के उपरांत तो यमुना जी के किनारे पर आए हैं। निसरत वचनन साथ बदन ते सौरभ मारुत, कुंज पुंज तज भृंग लोभ आवत गुंजारत। और जब ऋषि यमुना जी का जल क्या है? रस ही तो है। रस में पगे जब रस मूर्ति युगल और ये रस मूर्ति ब्रजांगनाएं जब बाहर आई हैं, तो वो जो भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे ना, वो पुष्पों के मकरंद का लोभ छोड़कर और श्री कृष्ण और समस्त गोपांगनाओं के इस समूह पर ही मंडराने लगे हैं। झिरकत चंचल होत भुजा ऐसे छवि पावे, मानो दामिनी चमक अग्र फिर पाछे आवे। जल अगाध महिमा अगाध जमुना रस ऐनी, ऐसे करि हरि सलिल केली रसिकन सुख देनी। श्री यमुना जी के कुल पर ही ये लीला हुई है और श्री यमुना जी के मध्य ही इस लीला का विश्राम हुआ है। श्री दामोदर स्वामी कह रहे हैं श्री यमुना जी का जल भी अगाध है और श्री यमुना जी की महिमा भी अगाध है। जल अगाध महिमा अगाध जमुना रस ऐनी, निक से बसन चुचाते सुंदर सुख बरसाते, छबिसों प्रेम घुमाते आनंद रस मुस्काते। भीजे बसन बिलोक कृपा कर नवनागर वर, अमृत चित मन चित बने नव भूषण अंबर। जुवती बलित गति ललित लाल आए उपवन में, मनोमत गजराज विराजत करनी गन। शरद रात इहि भांति चंद पूरन उजियारी, क्रीड़त जुवतिन संग रंग भरी नवल विहार। पुनः जल क्रीड़ा संपन्न करके फिर वृंदावन की किसी अत्यंत रमणीय सघन कुंज में प्रियतम आकर विराजमान हुए हैं उन प्रेम मूर्ति गोपांगनाओं के संग। बोलो नृपति सुजान सुनो श्री शुक मुनि स्वामी, उपजी संशय मन से मोर बहु अंतर जामी। तुम पूर्ण विज्ञान ज्ञान घन सबे जुमानत, ऋषि मुनि सुर नर सिद्ध तुम्हारे वचन प्रमाणित। सब सुखमय श्री कृष्ण वृष्णि कुल उदित मुदित मन, परम धाम अभिराम सदा विज्ञान ज्ञान घन। निगम धर्म रखवार अवनि खल भार उतारक, एक परम भजनीय शरण संसार उधारक। संतत पूरण काम परम रस सदा प्रमोदी, सो क्यों तज श्रुति रीति भये परदार विनोदी। छेदहु मम संदेह कौन कारण दुख खंडन, गुण जिन के आधीन कृष्ण सर्वोपरि मंडन। अब श्री परीक्षित जी महाराज के मन में देखो एक और संशय उत्पन्न हो गया। सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, बोले यदुकुल में अवतरित श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परात्पर परब्रह्म है और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु का इस धराधाम पर आना हुआ है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की रक्षा के लिए, वेद की मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए प्रभु इस अवनि पर अवतरित होकर आए हैं। सो क्यों तज श्रुत रीति भय परदार विनोदी। संतत पूर्ण काम परम रस सदा प्रमोदी। जो सदा पूर्ण काम है, आप्त काम है। यहां गोपियों को परदार माने पर स्त्री, बोले वो पर स्त्रियों का मनोरंजन करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। अब देखिए ये सब श्रवण करने के बाद भी परीक्षित जी महाराज के मन में ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है, ऐसा संशय उपस्थित हो रहा है। ये कारण था कि श्री सुखदेव जी महाराज ने इससे आगे की बात नहीं कही। प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। कुंज की लीला का वर्णन किया, लेकिन निकुंज की लीला में प्रवेश करने से पहले ही हो सकता है सुखदेव जी महाराज आगे जाते, तो पहले ही परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न कर लिया। तो श्री सुखदेव जी को लगा कि भाई ये इससे अधिक सुनने के अधिकारी नहीं है, इससे आगे की बात इनसे नहीं कहनी चाहिए। और ध्रुवदास जी सावधान करते हैं, अनअधिकारी सो जो चर्चा करे तो रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। यही कारण रहा है और रहेगा
कि ये जो वृंदावन रस है, ये जो निकुंज की लीला है, जो राधा चरण प्रधान उपासना है, इसका कोई देश विदेश में प्रचार नहीं हुआ और शायद कभी कभी बहुत व्यापक स्तर पर यह बात न भी जाए, क्योंकि इस रस के अनुभव आस्वादन के लिए जहां मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था, एक विशेष प्रकार की योग्यता अपेक्षित है। गुप्त भी नहीं है, प्रकट है। प्रकट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप प्रकट है। ध्रुवदास जी ने यह भी कहा है, हितजू प्रकट कर दीनी निसंक सबके कल्याणार्थ, सबके कल्याण के लिए प्रकट किए। पर फिर भी सेवक जी महाराज ये भी कहते हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप। नाभा जी ने यह भी कहा, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, एक बार आप विचार करो कि परीक्षित जी महाराज कैसे हैं कि उनके रहते कलयुग आ नहीं सकता। कैसा कैसा उनके धर्म का तेज है कि उनके सन्मुख कलयुग नहीं आ सकता है। वो गर्भ में भगवान का दर्शन करके फिर संसार में आए हैं। ऐसे शुद्ध मति, विमल मति महाराजा परीक्षित के मन में भी ऐसा संशय आता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। ये आप और मैं भाई जो यहां गा लेते हैं, सुन लेते हैं ना, ये तो श्री हरिवंश नाम की महिमा है और वृंदावन धाम की महिमा है। ये तो नाम और धाम की महिमा है। अब मुझसे ही कोई कहे क्या वृंदावन से बाहर ये कथा सुना दो, ये चर्चा करो, संभव है? हो ही नहीं सकता। मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, पर ये चर्चा नहीं होगी। ये तो हरिवंश नाम की महिमा है, वृंदावन धाम की महिमा है। ये तो नाम और धाम के सानिध्य में ही संभव है। जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसिवे लायक। नाम जपते जपते जिसके हृदय की भूमि तैयार हो जाती है, वहां ये अंकुर फूटता है। इसको कोई सांप्रदायिक बात मत समझना, ये कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं है भाई, ये तो सिद्धांत है। ये तो सिद्धांत है। तब बोले सुखदेव सुनहु नृप बचन हमारे, जगत हेत सबकी कर्म कुल देव तुम्हारे। मुक्त मुमुक्षुहीन गाय सुख पावहि सब जन, कृष्ण के लिको यह स्वभाव रस विबस करे मन। हरि ईश्वर भगवान के लि सुख भक्ति बेली है, पशु घाती ते घाट श्रवण रसना जुपेली है। गान ध्यान श्रुति सुनत दोष औरन को भागे, निरहंकारी तेजवंत कछुति नहीं न लागे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, ऐसा प्रश्न उचित नहीं है। कहने अरे पापी से पापी, ब्रह्म हत्या जिसको लगी हो, कोटि विप्र बदला गई जाओ, ऐसा जीव भी भगवान नाम की महिमा से, श्री कृष्ण के नाम की महिमा से पवित्र हो जाता है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्माही तरही। ऐसी कृष्ण नाम की महिमा है। एक नाम त्रैलोकई तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। ऐसी हरि नाम की महिमा है। तो गान ध्यान श्रुति सुनत दोष औरन को भागे। अरे जो प्रभु की लीला का गान ध्यान करता है, जो केवल कानों से सुनता है, उसका ही दोष दूर हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो सुनता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जैसे पावक भसै सकल कछु पाप न परसे, कालकूट भखि रुद्र कंठ अद्भुत छवि दरसे। कैसा सुंदर उदाहरण सुखदेव जी महाराज ने दिया है। बोले जैसे अग्नि को किसी भी वस्तु के स्पर्श से दोष नहीं लगता। अग्नि में जो पड़े वो अग्नि ही हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। गंगा जी को कोई दोष नहीं लगता। कितना भी पापी गंगा में गोता लगाता है, अनंत काल से कितने कितने पापी अपने पापों का मार्जन करने के लिए गंगा जी का सेवन करते, पर गंगा जी की निर्मलता ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। ऐसे अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है। हल्का पान करके उल्टे महादेव की शोभा में वृद्धि हो जाती है। विष का पान करते हैं तो नीलकंठ होकर सुशोभित होते हैं, भक्तों के आराध्य हो जाते हैं, वंदे हो जाते हैं। त्रिभुवन पावन है महादेव का यश।
हलाहल का पान किया और सुंदर हो गए, नीलकंठ होकर विराजमान है। कृष्ण सबन के ईश इष्ट जगदीश सकल गति, छाड़ नृपति संदेह कृष्ण सो कर लीजे रति। थोड़ा डांट कर कहा सुखदेव जी महाराज ने कि अरे राजा, अब ये सब संशय छोड़, वो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो सर्वाधार हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो सर्व कारण हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, उनसे परे और कुछ नहीं। अरे उनकी सृष्टि में कार्यरत सूर्य अग्नि गंगा, उनको दोष नहीं लगता। वो तो सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं। तो थोड़ा थोड़ा डांट कर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये सब प्रश्न उचित नहीं। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इस जीव का एकमात्र परम पुरुषार्थ यही है, किसी भी प्रकार से श्री हरि के चरणों में अनुराग हो जाए, रति हो जाए, प्रीति हो जाए, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। जिनके पद पंकज पराग सुग, त्रिपित भय मुनि बंधन छुटे समस्त भ्रमत इच्छाचारी पुनि। शक्ति अखंडित सदा जिनहि गावहि पंडित गण, इच्छा धरो शरीर तिनहि ऐसे होए बंधन। सबके ही में बसहि सबन के साक्षी स्वामी, हितकारी विज्ञानवंत सर्वांतरयामी। जीव अनुग्रह करन हेतु मानुष तन धारी, जो भज भवतर मिलहि कृष्ण लीला विस्तारी। और मैंने तो उस दिन चर्चा करते करते एक और बात भी आपको कही थी। प्रभु जानते थे कि आने वाले समय में अनेक अनेक जनों के मन में ऐसे प्रश्न उदय होंगे। अनेक अनेक प्रश्न उदय होंगे। कलयुग का मूढ़मती मनुष्य जाने कैसे कैसे भाव प्रभु के लिए रखेगा, कैसे कैसे विचार करेगा। पर श्री कृष्ण ने किसी की ओर ध्यान न देकर केवल गोपियों के मन का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये लीला की, उनके प्रेम का उत्तर देने के लिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई इनके प्रेम का उत्तर देते देते यदि मान लो कोई हमें अपयश का भागी भी बना दे तो हम तैयार हैं। यही तो प्रभु की करुणा है, यही तो प्रभु की दयालुता कृपालुता है। श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई कोई हमें अपयश का भागी भी बनाए तो हम बनेंगे, पर इन गोपियों के प्रेम का उत्तर अवश्य देंगे। ये जो मनोरथ लेकर हमारे पास आई हैं, लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़कर घर और गृहस्थी के, संसार के उन सुदृढ़ मोह और माया के बंधनों को तोड़कर ये मेरे पास में आई हैं। क्या दे सकता हूं मैं इन्हें? इनके प्रेम का प्रत्युत्तर कैसे दूं? श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई इनके मन का मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। ये जो जो चाहती हैं हम इन्हें प्रदान करेंगे, उससे अधिक प्रदान करेंगे। भले हमें भविष्य में कोई अपयश का भागी बनाए तो बनाता रहे। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपनप माने, पर प्रीत की रीत रंगीलोई जाने। कह जाने वृषभानु नंदिनी, और कह जाने ये कान्हर कान्हा। मुझे तो अपनी छोटी सी बुद्धि से यही बात समझ में आती है, प्रभु जान गए, वो तो जानते ही हैं कि भाई कैसे कैसे प्रश्न खड़े होंगे, हम ही अपयश के भागी होंगे। अब देखिए परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो कलयुग का मनुष्य तो मैले कुचैले मन का है, ओछी बुद्धि है, कुछ भी कहते हैं लोग, कहते मिलेंगे आपको। पर प्रभु ने सब स्वीकार किया केवल गोपियों के भाव का उत्तर देने के लिए। नव किशोर श्री कृष्ण भोर भय आए मंदिर, यही विधि कर रस के निझेल सुख रसिक पुरंदर। भामिनी अपने भवन सकल आई सुख सानी, पुरुषन अपनी जुवति सबनी अपने ढिंग मानी। श्री वृंदावन सदन सहज संतत छवि छाई, ब्रज बधुवन संग करी कृष्ण क्रीड़ा सुखदाई। जो यह मन दे सुने गुण पुनि कहे निरंतर, कृष्ण भक्ति रति बढ़े दोष नाशे अभ्यंतर। रसिक राज ब्रजराज कृष्ण की केली कमलवर, जिन्हि किए मन भ्रमर धन्य ते दिव्य धरणिधर।
वेद वृक्ष फल परम भागवत सब सुखदाई, पद पद प्रति अति स्वाद मिष्ट रस पंचाध्याय। जो यह मन दे सुने गुने पुनि कहे निरंतर, जो इस लीला का गान करेगा, कथन करेगा, श्रवण करेगा, चिंतन करेगा, यानी कृष्ण भक्ति रति बढ़े, दोष नाश है अभ्यंतर। जो उर अंतर का काम दोष है, जो हृदय रोग है, वो नष्ट होगा, नष्ट होगा, अवश्य नष्ट होगा। और केवल दोष ही नष्ट नहीं होगा, कहने प्रभु के चरणों में भक्ति प्रीति रति और गाढ़ी होगी, प्रगाढ़ होगी। पीवहु रसिक सुजान जीव तुम रस को परखो, पढ़ो सुनहु दे चित्त रसिक मिल निस दिन हर को। अच्छा, एक छोटी सी बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं। प्रश्न कहां आते हैं? बुद्धि में आते हैं। हृदय प्रश्न नहीं करता, प्रश्न बुद्धि में आते हैं। और हो सके तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, हो सके तो प्रयास करना कि गुरुजनों की बात को मानकर बस चलना। अभी कल रात को ही हम चर्चा कर रहे थे कि साधारण सा जो गणित है उसमें भी कोई प्रश्न हो तो मानकर ही तो उसको सुलझाया जाता है। मानकर। पहला शब्द क्या होता है? कहते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। मान लीजिए ऐसा है, वहां से आरंभ करते हैं और चलते चलते कहां जाते हैं? हेंस प्रूव्ड, लीजिए प्रमाणित हो गया, ऐसा ही है। केवल माना था, मान लीजिए ऐसा है, और फिर चलते चलते कहां पहुंचे? देख लिया, हाँ भाई ऐसा ही है। ऐसे इन रसिकों की बात मान लीजिए, फिर चलना आरंभ करिए, आप देखेंगे भाई जो इन्होंने कहा था वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। यह लीला रस राशि व्यास शुक नारद गानत, शंकर भले प्रमाणत गानत रस में जानत। जगत तरनि की त्रिविध तापता को यह शशि है, पाप बेली को उग्र महा यह तीक्ष्ण असी है। निर्मल जिनके चित्त तहाँ यह संतत बसी है, काल व्याल बलवंत कबहु नहीं ताको डसी है। भव सागर को सरस नाव मन में धर तरई, काम अग्नि को मेघ श्रवण रस नाय झरई। अगद राज सम कोटि गुनी सर्वो परिराजे, सकल निगम को सार भूत सिद्धांत विराजे। उज्ज्वल मंगल मूल परम माधुर्य ढुरन मन, करन सदा कल्याण जगत पावन आन। अब इसकी फलस्तुति गाते हैं श्री दामोदर स्वामी। जीव के अंतःकरण को शुद्ध करके, निर्मल करके, उसके पात्र का मार्जन करके, फिर उसमें विमल प्रेम रस भर देने वाली ये लीला है। यही इसका प्रसाद है कि श्री कृष्ण के चरणों में वो जो मति है वो गाढ़ी हो जाए, हमारी बुद्धि विमल हो जाए, बुद्धि में उस विमलता का प्रकाश हो जाए, प्रेम पक्का हो जाए, प्रीत गहरी हो जाए। यही इस लीला के कथन श्रवण का एकमात्र प्रसाद है। उज्ज्वल मंगल मूल परम माधुर्य ढुरन मन, करन सदा कल्याण जगत पावन आनंद घन। अतिरस रूप सुदेश सुखाकर पंचाध्यायी, श्री हरिवंश प्रताप सुदामोदर हितगाई। श्री हरिवंश प्रताप सुदामोदर हितगाई। तो श्री दामोदर स्वामी जी की कृपा से, उनके शब्दों का, उनके भाव का आश्रय लेके हमने उस भाव देश में पहुंचने का प्रयास किया, अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों के योग्य बनाने की चेष्टा की। और इस लीला के कथन श्रवण के प्रसाद स्वरूप, इस कथन का, इस श्रवण का जो वास्तविक प्रसाद है, श्री युगल सरकार के श्री चरणों का विमल प्रेम, वही हम सबको प्राप्त हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ ये चर्चा श्री लाडली लाल के सुंदर चरण कमलों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।